औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वीडियो में एक मैं आपको दुरूद शरीफ बताने लगा हूँ। बड़ा नायाब दुरूद शरीफ है दोस्तों। छोटा सा है लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि दोस्तों आप सुनिए और शशदर रह जाइए। कि एक शहर है समरकंद, बुहारा। पुरानी तारीख में ये शहरों के नाम है, आपने सुने होंगे। वहाँ पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था अबू अल मुजफ्फर, यानी कुनियत थी उसकी अबू अल मुजफ्फर। वो कहते हैं कि मैं कहीं सफ़र पे जा रहा था तो रास्ता भटक गया। मुझे रास्ते का तयन सही नहीं रहा तो मैं गुम हो गया और बड़े शशोपंज में मैं पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। इतने में एक साहब दूर से उन्हें नजर आए, अबू अल मुजफ्फर को, और उन्हें आवाज़ दी कि भाई बात सुनो। तो अबू अल मुजफ्फर ने सोचा पता नहीं ये कौन है, इस वीराने में ये कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे शक पड़ा कि ये कहीं हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम तो नहीं है जी। तो वो कहते हैं कि जब मैं करीब पहुंचा, सलाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन है और आपका क्या नाम है, तो वो साहब कहने लगे कि मैं हिजर हूँ, यानी हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम। और उनके साथ एक और शख्सियत भी थी, उनका नाम भी उन्होंने बताया कि ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। ठीक हो गया जी। फिर तीनों एक ही सवारी में बैठे और चल पड़े। तो अबू अल मुजफ्फर कहते हैं कि मैंने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा है। तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल, मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा है और उनकी महफिल में भी बैठा हुआ हूँ। तो अबू अल मुजफ्फर ने कहा कि मुझे उनके कुछ इरशादात अरशाद फरमाइए कि जो आपने वहाँ बैठ के सुने हो, ताकि मैं आपकी ज़ुबानी सुन के आगे लोगों को बता सकूं कि मुझे हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने बताया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं। तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हजूर की महफिल में बैठा हुआ था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान चाहे कि उसके दिल का मैल, खोट, कीना, बुग़्ज़ ख़त्म हो जाए और उसमें से जो बद इखलाकियाँ हैं वो निकल जाएं, तो वो ये दुरूद शरीफ पढ़ा करे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुरूद शरीफ बताया जिसको आज भी लोग दुरूद हिजरी से याद करते हैं, यानी हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम का रवायत किया हुआ। और दोस्तों, इस दुरूद शरीफ के पढ़ने से बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वालों की जो हाजतें हैं ना, मैं कहता हूँ कि 1000 क्या 10,000 क्या लाख हाजतें होना जायज़ तो अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसको पढ़ने वाले की जो माली तंगियां हैं ना, माल की, दौलत की, रिज़्क की जो तंगियां हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। और ख़जाना गैब से, दोस्तों ख़जाना गैब यानी ख़जाना गैब से मुराद है कि वहाँ से इसकी मदद होती है जहाँ पर ये दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि भाई यहाँ से भी मुझे मदद आ सकती है, यानी कि ख़जाना गैब से उसकी मदद की जाती है। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत महंगा है अगर इसे कोई बंदा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े, और बहुत ही ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि आप जुमे वाले दिन ये दुरूद शरीफ पढ़ें और जुमे के अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जुमे वाले दिन और शब जुमा को पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ डायरेक्ट नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पेश किया जाता है दोस्तों। और इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले के जो इखलाक हैं ना, ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया फिर उसकी तरफ भागती है, हर तरह के फ़ायदे उसे मिलते हैं। ज़ाहिर है दुनिया उसके अगर इर्द गिर्द जमघटा बना के खड़ी हो जाएगी तो उसे और कितने दुनियावी फ़ायदे भी मिलेंगे। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि उस बंदे से माल और दौलत की तंगियाँ जो हैं उठा ली जाती हैं। दोस्तों, दुरूद हिजरी जो है ये बहुत मुख्तसर है लेकिन फ़ायदे के लिहाज से ये पहाड़ों से भी बुलंद है। इस दुरूद पाक के बेपनाह फ़वाइद हैं, बेपनाह बरकतें हैं। अगर आपकी 1000 ख्वाहिशें हैं तो मेरा रब पूरी करेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, इसका पढ़ने वाला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है और दीन और दुनिया की उसे कोई तंगी नहीं रहती इंशाअल्लाह ताला, और किसी चीज़ की कमी उसे नहीं फिर मिलती। दौलत है, सुकून है, जानो माल की हिफाजत है, बाल बच्चा, वलदैन की जो खुशियाँ उसे नसीब होती हैं,
सुकून की दौलत से वो माला माल हो जाता है। दोस्तों, अब दुरूद शरीफ पढ़ने की तरतीब आप सुन लें। जुमे से नमाज जुमा से पहले पहले अगर पढ़ें तो बहुत मुनासिब है। जुमा का दिन तो छोड़ो, आप जुमे की जो आने वाली रात है उसमें भी पढ़ सकते हैं और नमाज असर तक किसी वक्त भी ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो जुमे वाले दिन पढ़े जाने वाले जो वज़ाइफ होते हैं उसमें आप सुबह से लेके असर की नमाज के बाद तक यानी मगरिब से पहले पहले आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि कुछ दुरूद शरीफ या कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो जुमे से पहले भी लोग पढ़ते हैं और पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर वो असर तक भी पढ़ लिए जाएं तो ज़बरदस्त हो जाता है। आपने दोस्तों 1000 मरतबा, ये आपकी स्क्रीन पर दुरूद शरीफ आ रहा है, दुरूद हिजरी, ये आपने सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिशात पूरी फरमाएंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये दुरूद शरीफ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चेक कीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिम व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। देखा दोस्तों, मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है, 1000 मरतबा पढ़ते हुए कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, ये दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिम व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम दरूद हिजरी है। इसे 1000 मरतबा पढ़ें और दुनिया की परेशानियों से, दौलत की परेशानियों से, गुर्बत की परेशानियों से और जो आपके साथ दिल के साथ चिमटी हुई तकालीफ हैं अल्लाह ताला दूर फरमाएगा और दुनिया और आखिरत इंशाअल्लाह आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में अल्लाह की रज़ा से फिर हाजिरी दूंगा। इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह आपका बहुत भला करेगा और जो मुझे अभी तक देख रहे हैं उनकी सदा अल्लाह सलामती करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।